बिहार में सत्तारूढ़ दल के मुख्य उप सचेतक जनक सिंह इस वक्त न्यूज बाइस्कोप के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता विवेक उनसे बातचीत करेंगे। विवेक, बातचीत कीजिए उनसे। आगामी क्या रणनीतियां हैं, किस तरीके से बीजेपी अपने कैंपेन को आगे बढ़ाएगी? जी बिल्कुल नवीन, इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले जो तमाम राजनीतिक दल है वो अपनी चुनावी में तैयारी में जुट गई है। बता दें कि एनडीए की ओर से जो प्रदेश अध्यक्ष, जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष वो निकले हुए हैं यात्रा पे, कार्यकर्ता आभार यात्रा पे और कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। और ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए तैयार से विधायक हैं जनक सिंह जी और विधानसभा में उप मुख्य सचेतक भी हैं। क्या कुछ विधानसभा चुनाव की तैयारी है? हम लोग तो हमेशा काम में लगे हुए हैं और प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि जो राजनीतिक दल अपने पार्टी के कार्यों को करता है वही सही से राज्य का, देश का संचालन कर सकता है। क्योंकि हम संगठन में विश्वास करते। हमारे आराध्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि वही पार्टी जिसका अपना संगठन तंत्र है वही समाज मुल्क को कुछ दे सकता है। इसलिए हम लोग तो हमेशा लगे हुए हैं, हम तो हमेशा तैयार हैं। हमारी ऐसी हम तो हर बूथ पर हमारा काम है। 24 तारीख को प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, क्या तैयारी है प्रधानमंत्री की? ये हम हैं, आम जन लोग सभी उनके श्री मुख से बहुत सारी बातों को सुनना चाहते हैं। सबके मन में है कि बिहार को तो बहुत कुछ दिया, अगले जो अभी जो बजट सत्र चल रहा है उसमें, और हमें मिलेगा, ऐसे लोगों का और मिलेगा ही। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय नीतीश कुमार जी को, अन्य सभी हमारे जो दायित्ववान लोग हैं उनको साधुवाद देता हूँ कि बिहार, जिस बिहार को लोगों ने कंगाल कर दिया, लूटा, आज वह बिहार हमारा हंस रहा है, बोल रहा है और विकास में तो दौड़ रहा है। अच्छा, लालू प्रसाद यादव के एक साले उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री थे तो अपराधियों के बोलबाला चलता था, मुख्यमंत्री आवाज से डील होती थी। और एक साले कह रहे हैं कि एनडीए के कुछ लोग हैं जो पैसा दिए हुए हैं, इस तरीके से बेटा को विधायक बनाने की बात चल रही है, इस तरीके से वो बयान देते हैं। सुभाष जी, देखिए, किसी भी जीव जंतु के शरीर में थोड़ा फुंसी होता है तो वही फटता है। वही हाल है साले और बहनोई का खेल। तो साले आज कह रहे हैं कि मेरे बहनोई ने बिहार को लूटा है और जी भर का लूटा है, जो देशी नहीं दुनिया के लोग जानते हैं। और इसके पहले तो साधु जी, सुभाष जी क्या किए हैं न किए हैं, चूंकि उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के अंग हैं, उन्हीं के पार्ट है। इसलिए इस सब विषयों पर आम लोग, हम लोगों से आम लोग आगे हैं। 2005 के पहले बिहार के अंदर क्या क्या होता था ये सर्वविदित है। लेकिन 2005 के बाद और आज तक, आज बिहार हमारा खुशहाल है। बिहार की युवा शक्ति, हमारे बिहार के गरीब, बिहार के किसान, बिहार की मातृशक्ति, आम लोग आज ये खुशहाल है और सबको ये जहन में विश्वास आ गया है कि अब बिहार हमारा भारतीय का एक मजबूत राज्य बनेगा। इसलिए अब कौन क्या कहता है न करता है उसकी चिंता नहीं, हम तो निकल पड़े हैं बिहार को पुरुषार्थी राज्य बनाने के लिए। प्रभुनाथ जी तो बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे भाई के कुछ लोग जो है पैसा दे दिए हैं, चाहे टिकट का लोभ दिए, तब इस तरीके का बयान देते हैं। मेरे दीदी और मेरे जीजा पर इस तरीके के आरोप साले बहनोई के मामले हैं। मैंने पूर्व में कहा कि जिस शरीर में, जिस जीव जंतु के शरीर में थोड़ा फुंसी होता है उसी अंग में फूटता है। तो अब तो जब वह दूसरी बात है, लालू जी यादव जी को जो बात कर रहे हैं, अब तो लालू जी और उनके छोटे साहजादे जो है, जो प्रतिपक्ष के बिहार में नेता है, उन दोनों में खुद नहीं पट रहा है, तो साला बहनोई की तो बात की बात है। अब ये बाप
एक दिशा में जा रहा है, बाएं लेफ्ट रोड के तो दाहिने तरफ ये बढ़ रहा है, दोनों में कहाँ तारतम्य है। और ये सभी व्यक्तिवादी परिवार से आए हैं, यह समाज इस मुल्क की उनकी चिंता नहीं है। मैं कैसे पुरुषार्थी हूँ, समाज पुरुषार्थी हो या न हो, इसकी उन्हें चिंता नहीं है। इसलिए बिहार की जनता इन्हें जान चुकी है और इन्हें नकार दिया है। आने वाले 2025 में हम भारी बहुमत से आएंगे, इनका आता पता नहीं रहेगा। ये जो समीकरण बनाए हुए हैं, माई समीकरण, मैं तो दावे के साथ कर रहा हूं, इस बार उनका जो समीकरण है, जिस समीकरण में विश्वास करते हैं, हाल वही होगा जो दिल्ली में अभी हुआ है। इसलिए सभी लोग बिहार जो हमारी एनडीए की सरकार है, एनडीए का जो हमारा नेता है आदरणीय नीतीश कुमार जी सीएम, हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, आप देख रहे हैं राज्य में जो हमारा प्रवास है, लोगों का, आम लोगों का जो स्नेह प्यार मिलता है, इससे स्पष्ट हो गया है आने वाला 2025 में जो होगा चुनाव, हाल वही होगा जो अभी दिल्ली में हुआ। इसलिए आने वाला 2025 में कहीं लड़ाई नहीं है। लालू जी कह रहे हैं कि इन लोगों का लाल का घड़ा फट चुका है। लालू जी कह रहे हैं कि दिल्ली का स्थिति कुछ और था, बिहार का स्थिति कुछ और। बिहार में तो यहाँ तो मैं जिससे इस बिहार विधानसभा में मैं बार बार करता हूँ, आप जानते हैं कि 243 विधानसभा क्षेत्र है। मैं अपने विधानसभा का एक वर्णन करूं तो अब जाकर विपक्ष वाले से पूछिए ना, कह रहे कि ना ऐसा तो विकास कभी आजादी के बाद हुए नहीं किया है 2005 से लेकर आज। लेकिन आज तो इस तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार हर दिशा में काम कर रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्र में हो, चाहे पथ निर्माण विभाग के क्षेत्र में है, चाहे स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में है, चाहे खेल कूद, कला एवं संस्कृति, उद्योग, हर क्षेत्र में हमारी अभी जो बजट केंद्र सरकार जो ला उसमें जो प्रावधान है, हमने सबकी चिंता किया। हमने अनुसूचित जाति का चिंता किया, हमने अनुसूचित जनजाति की चिंता किया, हमने पिछड़े अति पिछड़े की चिंता की, हमने अग्रणी में जो गरीब तबके के लोग उसकी चिंता की है। यानी शरीर के अंदर लाखों नलियां हैं, जिस नली में जितनी रक्त की आवश्यकता होगी उतना हम रक्त दे रहे हैं। लेकिन पहले यह 2005 में हमारे भाई लालू जी ने जिस तरह से किसी की शरीर से रक्त निकाल लिया जाता है, वह शरीर लड़खड़ा जाता है, गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है, उसी तरह से जो आर्थिक रूप से हमारे समाज को जो राशि आते थे उसको लूटने का काम किया। हम तो कहने में शर्म आती है बार बार कि जो चारा का, जो जानवर का चारा का जो खा गया वो तो आदमी का कौन कहे। इसलिए यह अब इन लोगों की बात नहीं है। और बिहार में जो भी या देश में जो भी अगर व्यक्तिगत राजनीति करेगा, जैसे केजरीवाल साहब ने दिल्ली में किया, अपनी मैं और कोई नहीं, मुल्क नहीं, समाज नहीं, कुछ वही हाल इन सबका होने जा रहा है। अब भारत के अंदर वही राजनीति करेगा जो सनातन की बात करे। और हमारे सनातन में 16 संस्कार है। 16 संस्कार को जानो विपक्ष वाले वो क्या है। जब तुम जान जाओगे तब मालूम होगा कि यह भारत, और भारत के अंदर जो सनातन है, केवल भारत ही नहीं दुनिया में, दुनिया इसके 16 संस्कार के आधार पर आधारित है। और तुम जो चाहते हो होने वाला नहीं है, इसलिए तुम्हारा कोई भी समीकरण बनेगा कुछ होने वाला नहीं है। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, इसलिए निकल पड़ा है बाण ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। अब न दशासन का तो अंत हो ही गया है, कुछ इधर उधर है जो बचे हुए हैं बिल वगैरह में, वो भी निकलेंगे, उसका भी अंत होने वाला है। बस इस समाज में, इस मुल्क में एक ही बात, सनातन सत्य है। और सनातन के जो 16 संस्कार है उसी संस्कार पर चलकर हम भारत और दुनिया को आगे बढ़ाएंगे। और अब तो देख ही रहे कि अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी विदेशों में है, किस तरह से आज से हमारे अन्य
राष्ट्राध्यक्ष उनका स्वागत कर रहा है। यही है कि 2047 में जब हमारा 100वां वर्ष पूर्ण होगा, हम दुनिया में चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, खेल क्षेत्र में हो, जो युवाओं का या किसी भी हुनर का हर क्षेत्र में हम दुनिया का एक प्रभावशाली मुल्क बनने जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया का हम नेतृत्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप कह रहे हैं कि M22 समीकरण की बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव कहते हैं हम A to Z सबको लेकर चलने वाले हैं, और माई बहन मान योजना के तहत कह रहे कि हम 2500 लोगों को देंगे। तो क्या लगता है कि ऐसे में नहीं, आप जो कह रहे कि 20 साल से NDA शासन कर रही है, अब इसमें कुछ अभी तो आपने देखा है 2005 के पहले की बात अभी बीच में हमसे पहले बीच में हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के साथ आए थे। 17 महीना में कौन कौन कर्म कुकर्म किया है सब विदित है, और यही कारण है कि आज उनको बाहर किए माननीय नीतीश कुमार जी। आदमी बदलता भी, यह सर्वविदित है कि अच्छे भी बुरे होते हैं, बुरे भी अच्छे होते हैं, सर्वविदित है। लेकिन ऐसे ये लोग इंसान हैं, कभी अच्छे नहीं होंगे। इसलिए अच्छे नहीं होंगे, उनका विचार अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उनके जहन में अपने लिए सोचने वाला मंत्र है। लेकिन हमारे जहन में क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यानी समाज को सबको ले चलने वाला अगर कोई भारत के अंदर कोई राजनीतिक दल है जिसको गठबंधन के NDA के रूप में हम लोग कर रहे हैं, वही NDA है। इसलिए बिहार के अंदर में हम आपको 243 में हमको तो लग रहा है कि 10-15 सीट उनको मिलेगा कि नहीं, ये भी सोचने वाली विषय है। इसलिए भारी प्रचंड बहुमत से हम बिहार में आने वाले हैं, और बिहार में फिर हम यहाँ के जन की जन समस्याओं को लेकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, विधानसभा में आप मुख्य सचेतक हैं, 28 तारीख से बजट सत्र भी आने वाला है। बजट सत्र में क्या कुछ होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है। हम तो कह दिए कि अभी केंद्र में आपने देखा है कि बिहार के लिए हमारी केंद्र की सरकार ने जो कोई कल्पना नहीं किया था, हम लोग भी नहीं किए थे, लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी ने जो कहा उससे आगे बढ़कर हमारे केंद्र सरकार ने की है। हमारे श्रद्धेय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा। इसलिए आने वाला जो बजट होगा वैसा बजट होगा जो पिछले के जो जितने बजट सत्र में बजट जो हमारे वित्त मंत्री प्रस्ताव लाए उससे अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे की आवश्यकता है। इसलिए हमने यह लोग कहता है कि बिहार गरीब, हमारे जहन में ये बात आ गया है, हमारे मन मस्तिष्क में ये बात आ गया कि बिहार को पुरुषार्थी राज्य बनाएंगे, क्योंकि राज्य राष्ट्र का अंग होता है। राज्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा। इसीलिए हमारा यह है कि हमारा देश, हमने 2047 में जो हम कर रहे हैं कि यह देश दुनिया के शिखर पर, या कोई देखे दुनिया का अगुवाई कौन करे तो भारत के। इसलिए हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी सभी राज्य के जो भी हमारे प्रमुख हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जो भी अगर जहां भी हमारी सरकार नहीं है, उनके वहां के मुख्यमंत्रियों को हम कह रहे हैं कि विकास के मायने में आप आओ, आगे बढ़ो, जो भी तुम्हें जो आवश्यकता होगी हम देने के लिए तैयार। इसलिए बिहार के अंदर जो बिहार की स्थिति है, कल्चर है, उठने का, बैठने का, चलने के, यहाँ जो कृषि प्रधान ये राज्य है, तो इसके अनुरूप हमारा ये केंद्र सरकार ने अपने बजट में व्यवस्था की। उसी तरह से राज्य के अंदर हम वो करने जा रहे हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में देखना है, आज बताइए कोई हर पंचायतों में हमने हाई स्कूल दे दिया, और ये भी हमारी सरकार सोचने लगी कि उस अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर कोई पंचायत के लंबा है तो हम क्यों नहीं उसमें एक और बढ़ाया। उसी तरह से स्नातक स्तर के कॉलेज सब हमने शुरू कर दिया। लेकिन आपने क्या किया 15 वर्ष में? क्या किया? हाँ, किया है, और जी भर कर किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं किया, आपने किया है, लूटा है ना, लूटा है अपने बिहार को। आपके इंसान तो इंसान है, जानवरों का हकीकत के तुमने मारा है। इसलिए आप तो इस मामले में माहिर है। इसलिए हमने कहा कि उसी परिवार में
जिस शरीर में घाव फोड़ा फुंसी होता है उसी में फटता है, तो अब फटना शुरू हो गया है। आप कहते हो कि सुभाष जी की बात करते हो, साधु जी की बात कर रहे हैं ना, अब वो बोल रहे हैं अपने बहनों पर। मैं तो ये कहता हूं कि उससे भी आगे बढ़कर कि वो माता पिता में और पुत्र में नहीं पट रहा है, माँ किसी अन्य है, बहन किसी और एक दूसरे साइड में, पिता किसी और में, उसमें खुद में प्रजातंत्र नहीं है, परिवार में ही, तो आगे कौन कहे जी। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस ने अपना बिहार का प्रभारी बदल दिया, कृष्णा अल्लूक बनाया कि आप लोग भी युवाओं की बात करते हैं, तेजस्वी यादव भी युवाओं की बात करते हैं, अब कांग्रेस भी युवाओं की बात कर प्रभारी युवा को नियुक्त किया, तो ऐसे में नहीं लगता है कि जो वोट बैंक है वो इधर उधर भटके। देखिए, हमारा युवाओं के बीच हम कहते हैं कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। कांग्रेस अगर ये अपनी 50 वर्ष के राजनीतिक जीवन में अगर युवाओं के हित में कुछ किया हो रहता तो युवाओं को विश्वास होता, लेकिन हमारी एनडीए की सरकार चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो, हम हर जगह यह मानते हैं कि युवा शक्ति अगर है, युवा शक्ति राष्ट्र की शक्ति है, इसलिए इस राष्ट्र की जो शक्ति है युवा, उसको पुरुषार्थी बनाने के लिए हर तरह के हम अपने बजट में प्रावधान करते हैं। हम चाहते हैं कि उसके अंदर चारों पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ उस युवा के अंदर आए, ताकि वह पुरुषार्थी बनेगा तो हमारा मुल्क निश्चित रूप से 2047 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सपना है कि हमारा 2000वां वर्ष जब आज़ादी का पूरेगा 2047 में, तो हम उभरेंगे, हम अपने युवाओं के लेकर, हम किसानों के लेकर, हम अपने मातृशक्ति के लेकर, हम गरीब, जिस कांग्रेस ने अपने 50 वर्ष की हुकूमत में लोगों को गरीबी रेखा से नीचे लगा, कभी नारा दिया लेकिन उसने आगे नहीं बढ़ाया। इसलिए हम कहते हैं कि मायावियों का खेल समाप्त है। और देहात में एक डुगडुगिया बजाने वाला जाता है ना, क्या कहता है कि डुग 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 डुगिया बजी, जमा हुई लड़कों की टोली, भालू नाच दिखाएगा, पैसा लेकर जाएगा। वही कांग्रेस ने किया, वही लालू यादव ने किया, वही केजरीवाल जी ने किया, वही अन्य लोग व्यक्तिगत राजनीति करने वाले किया। अब इन सबका मायावी खेल आम जन जान चुका है, अब आगे कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि हम तो आपके माध्यम से सभी राजनीतिक दल, जो भी विपक्ष में, उनको कहना चाहते हैं कि अगर राजनीति करनी हो तो सनातन को पढ़ो, सनातन को जानो और सनातन के 16 संस्कार को जानो। अगर जान जाओगे तब कहे कि मैं कचरे में था, अब सही आगे है। मुल्क समाज को आगे बढ़ाने के लिए सनातन के सिवा और कोई नहीं। बहुत बहुत चलिए, थे बीजेपी के विधायक जनक सिंह साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर देश में राजनीति करना है तो सनातन को जानो, और सनातन के जो 16 संस्कार है, 16 संस्कार को जानना होगा, तभी देश में राजनीति कर सकते हैं। फिलहाल सोनू और मुझे विवेक रंजन को दीजिए इजाजत। अब देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।